Hello everyone. So today we are going to see exercise 6.3. So till the previous time we have completed till question number 1, question number 2 and question number 3 of exercise 6.3. Today we are going to start with question number 4, and in this question they have asked us to solve the square roots of the following number by prime factorization method. तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके स्क्वायर रूट्स कैसे निकालने के वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सम है 729। तो आपको क्या करना है, ये नंबर जो भी नंबर दिया है उसे यहाँ पे लिख लेने का। अब ये 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं। ये 2 से क्यों डिविजिबल नहीं है? क्योंकि उसका यूनिट्स प्लेस जो है, अगर उसी यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो ये 2 से डिविजिबल होता है। अगर इसकी यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आता है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से ट्राई करने का। अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो आपको इंडिविजुअल यूनिट्स को ऐड करना है। 7 + 2 + 9, 7 + 2 9, 9 + 9 is 18। 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 18 है 3 से डिविजिबल, इसलिए ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 लिख लेना है और 729 डिवाइड बाई 3 अलग से करना है आपको, और जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो 729 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 2s are 6, we are left with 1, 2 comes down, 3 4s are 12, we are left with 0, 9 comes down, 3 3s are 9, so the answer is 1। so इसीलिए आंसर मिला 243, यहाँ पे 243 लिख लिया। अब वापस 243 को चेक करने का कि वो 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो जा रहा है। तो वापस 243 को 3 से ही डिवाइड करके देखेंगे क्या आंसर आएगा। तो 3 8s are 24, 0 and we are left with 3, तो 3 3s are 1, sorry 3 1s are 3, we are left with 0। so 81 comes here। वापस 81, 8 + 1 9 हो गया, तो ये भी 3 में जा रहा है, तो वापस यहाँ पे 3 लिखा। 81 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 27, 27 भी 3 में जा रहा है, 9, 9 भी 3 में जा रहा है, 3, 3 भी 3 में जा रहा है, 1। तो ये तब तक करते रहना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। अब 1 आ गया तो 729 को कैसा लिखने का? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 3 लिखा यहाँ पे। अब दो का पेयर बनाने का। अब ये पेयर से एक 3 बाहर आया, ये पेयर से एक 3 बाहर आया, और ये पेयर से एक 3 बाहर आया, तो 3 3s are 9, 9 3s are 27। सो ये आपका आंसर है 27। सो दैट्स इट फॉर सम नंबर 1। मूविंग ऑन टू सम नंबर 2, दिस इज 400। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 करने के लिए यहाँ पे 400 लिखा। अब इसका यूनिट्स प्लेस 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो 400 डिविजिबल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें पता है कि 2 2s are 4 होता है। एक 0 आने की वजह से यहाँ पे एक 0 कर देंगे, और ये वाला 0 नीचे लेके आने पे यहाँ पे भी 0 से करेंगे तो आंसर 200 मिलेगा। अब 200 भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे 2 लिखा, 200 डिवाइड बाई 2 100, फिर 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 50, 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 25। अब 25 2 में नहीं जाता, तो यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, तो 3 में ट्राई करेंगे। तो 2 + 5 is 7 and 7 is not divisible by 3, तो इसके लिए यहाँ पे 3 भी नहीं लिख सकते। अब 2 भी नहीं जा रहा है, 3 भी नहीं जा रहा है, इसीलिए हम 5 का ट्राई करेंगे। तो अगर कोई नंबर 5 से जाता है तो उसका यूनिट्स प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में 5 है, इसका मतलब ये 5 से जाता है। एंड वी नो 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब 1 2 3 और 4 2 यहाँ पे लिख लिया, और 2 5 यहाँ पे लिख लिया। वापस 2 का पेयर बनाएंगे
इधर से एक 2, इधर से एक 2 और इधर से एक 5, तो 2 into 2 4, 4 into 5 20. So that's it, that is our answer. So I'm going to show you 1764 over here only. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1764. अब इसका यूनिट्स प्लेस 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और 1764 को अलग से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 882. वापस इसका यूनिट्स प्लेस 2 है, तो आप वापस इसे 2 से डिवाइड करेंगे, अलग से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 441. अब इसका यूनिट्स प्लेस 1 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से देखते हैं. 4 + 1 करेंगे तो वी गेट 9. 9 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 441 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो आप अलग से 441 को 3 से डिवाइड करके देखिए, आपको मिलेगा 3 1s are 3, this is 1, this is 4, this is 3 4s are 12, and we are left with 21. So 3 7s are 21. So we are left with 0. So that is why the answer is 147. अब 147 के लिए भी चेक करेंगे, 1 + 4 + 7 करेंगे तो 12 मिलता है, और 12 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, इसलिए ये भी 3 के टेबल में जा रहा है. अलग से करके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 49. अब 4 + 9 हो गया 13, तो 13 तो 3 के टेबल में नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते. अब 5 के लिए भी हमें पता है या तो यूनिट्स प्लेस 0 या तो 5 होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम 7 से ट्राई करेंगे. तो 7 7s are 49 हमें पता ही है, एंड फिर लास्ट में 7 1s are 7. So if you check this, this is what is written over here, 2 2 3 3 7 7. So again we write it over here, and then पेयर बना के ये वाले में से एक 2 बाहर, ये वाले में से एक 3 बाहर, और ये वाले में से एक 7 बाहर. तो आंसर आ गया 2 into 3 6, 6 into 7 42. So our final answer is 42. So after this I am going to leave this sums on you. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th you are going to try on your own. Now we are going to move on to question number 5. So before moving on to question number 5, what you need to do I will just explain. मैंने कैसे 3 सम सॉल्व किए, तो आप बीच बीच में पॉज कीजिए वीडियो को, वो सम्स को अच्छे से समझिए और फिर उसे खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने का. ये पहले 3 सम्स का बात है. एक बार पहले 3 सम्स पे कॉन्फिडेंस आ गया, फिर टेक्स्ट बुक ओपन करके आप बचे हुए सम्स जो है वो खुद सॉल्व कीजिए 4th से लेकर 10th तक. उसके बाद आप यहाँ से वीडियो रिज्यूम कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. डोंट वॉच द एंटायर वीडियो टुगेदर एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग, आपको कुछ समझेगा नहीं. आपको बीच बीच में वीडियो को पॉज करना है और वो सम्स को सॉल्व करना है, और वो एक बार सम सॉल्व हो जाते हैं फिर ही नेक्स्ट सम पे जाइए. सो आई होप ये पार्ट कंटिन्यू करने से पहले आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो हियर, और नए वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा.